ज्ञानी कौन है? हर कोई खुद को ज्ञानी समझता है, लेकिन सच में ज्ञानी कौन है? यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसे पूरा देखें, क्योंकि अंत में आपको ज्ञानी की अंतिम परिभाषा मिलेगी, जिससे आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। साथ ही हम आपको एक ऐसा तरीका भी बताएंगे जिससे आप वास्तव में ज्ञानी बन सकते हैं। आज के समय में हर कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है। कोई 2-4 किताबें पढ़ लेता है, कोई गूगल पर कुछ खोज लेता है, कोई सोशल मीडिया पर विचारों के 2-4 कोट्स पढ़ लेता है और उसे लगता है कि अब वह सब कुछ जानता है। लेकिन सच में ज्ञानी वही है जो किताबों से जानकारी प्राप्त कर ले। क्या सिर्फ पढ़ लेना ही ज्ञान का प्रमाण है? अगर ज्ञान सिर्फ पढ़ने लिखने से आता तो आज के सबसे शिक्षित लोग ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे सफल और सबसे शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? आखिर क्यों आज भी पढ़े लिखे लोग गलत निर्णय लेते हैं, दुखी रहते हैं और दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है। और इस वीडियो में हम आपको ज्ञानी बनने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको ज्ञानी की अंतिम परिभाषा भी बताएंगे, जिससे आपको सच्चे ज्ञान का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या केवल पढ़ लिख कर ज्ञानी बना जा सकता है? अगर हम कहें कि ज्ञान सिर्फ किताबों से आता है तो यह सच नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो जो लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं वे कभी गलती नहीं करते, कभी दुखी नहीं होते और हमेशा सफल रहते। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। हर ज्ञानी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो यह भी जरूरी नहीं है। तो फिर ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? जानकारी और ज्ञान में अंतर समझिए। जानकारी वह होती है जो आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन ज्ञान वह होता है जो आपके जीवन में उतर जाए और उसे बदल दे। उदाहरण के लिए, अगर कोई जानता है कि क्रोध करना बुरा है लेकिन फिर भी बार बार गुस्सा करता है, तो क्या वह ज्ञानी कहलाएगा? नहीं। ज्ञान वही है जो आपके भीतर बदलाव लाए, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं। आजकल हर कोई ज्ञानी क्यों बना फिर रहा है? आज के समय में ज्ञान को दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं होता जैसा वे बोलते हैं। आज हर कोई सोशल मीडिया पर ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में अपने जीवन में उन बातों को अपनाता नहीं। कोई लिखता है कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता है। कोई कहता है सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है, लेकिन खुद दिन भर समय की बर्बादी करता रहता है। कोई दूसरों को साधना और ध्यान करने की सलाह देता है, लेकिन खुद कभी ध्यान नहीं करता। तो फिर सच्चा ज्ञानी कौन है? वही जो बोलता नहीं बल्कि अपने जीवन में उसे जीता है। अब जानते हैं ज्ञानी बनने के लिए क्या आवश्यक गुण है। सच्चा ज्ञानी बनने के लिए केवल पढ़ाई लिखाई ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। पहला, सही और गलत में भेद करने की क्षमता। इसे विवेक कहा जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी गलत निर्णय लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता। गीता में भी कहा गया है, जिसके पास विवेक नहीं वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह अज्ञानी ही रहेगा। ज्ञान वही है जो आपको सही और गलत का भेद करना सिखाए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति गलत को सही और सही को गलत समझने लगे तो उसकी शिक्षा का कोई लाभ नहीं। दूसरा है जानकारी को जीवन में उतारने की क्षमता। जानकारी को समझना एक बात है, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू करना अलग बात है। साधना का अर्थ सिर्फ ध्यान या योग नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना भी है। अगर कोई कहे कि शराब पीना गलत है लेकिन खुद शराब पीता है, तो वह क्या ज्ञानी कहलाएगा? नहीं, वह मूर्ख कहलाएगा। साधना ही वह प्रक्रिया है जो ज्ञान को आपके जीवन का हिस्सा बनाती है। बिना साधना के ज्ञान अधूरा है। ज्ञानी बनने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण गुण है अहंकार से मुक्त होना। असली ज्ञानी वही होता है जो अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता। अगर कोई खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझे और दूसरों को मूर्ख माने, तो वह असल में अज्ञानी ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानी वह है जो अहंकार से मुक्त हो और अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करे। अगर कोई सिर्फ बहस करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है तो वह ज्ञानी नहीं, अहंकारी है। तो ज्ञानी बनने का सही तरीका क्या है? अगर आप सच में ज्ञानी बनना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहला, सिर्फ पढ़ने से ज्ञानी नहीं बन सकते जब तक ज्ञान को जीवन में लागू न करना सीख ले। दूसरा है, साधना और अभ्यास के बिना ज्ञान अधूरा है। तीसरा है,
विवेक और अहंकार का त्याग ही सच्चे ज्ञानी की निशानी है। अब अंतिम सवाल, ज्ञानी की सही और अंतिम परिभाषा क्या है? अब जानते हैं ज्ञानी की अंतिम परिभाषा। जिसके अंदर ज्ञान धारण करने की क्षमता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी वह नहीं जो हजारों किताबें पढ़ चुका है, बल्कि वह है जो सही ज्ञान को अपने भीतर उतार सकता है। ज्ञानी वह नहीं जो दूसरों को ज्ञान सिखाए, बल्कि वह है जो पहले खुद उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप वाकई ज्ञानी हैं या सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले व्यक्ति हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में सच्चा ज्ञानी कौन होता है। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रेम पूर्वक नमस्कार।